हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का विषय है, हमारी जो सदन है उसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है और इस विषय में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके लिए हमारी जो सदन है उसने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और इसका एग्जाम्पल में हम रखेंगे वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया गया है उसको। तो सबसे पहला बात यह है कि संसदीय समिति होती क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या। देखिए बच्चों, हमारा जो सदन है वो विषय बिल को सुलझाने के लिए है, लेकिन जब कोई विषय या बिल सुलझने की जगह उलझना चालू हो जाए तो इस समस्या को हल करने के लिए हम संसदीय समिति का गठन करते हैं और इस विषय पर हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन क्यों किया जाता है, तो बिल को या किसी विशिष्ट विषय को में आई हुई समस्या को सुलझाने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है, पहली बात। अब विषय उठता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कैसे किया जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने के लिए पहले तो हम दोनों सदनों से सुझाव लेते हैं या दोनों सदनों से सहमति लेते हैं। तो एक ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रस्ताव है वो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पेश किया जाता है। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस सदन में ये प्रस्ताव पहले पेश होगा। तो ऐसा संविधान में कोई नियम नहीं है, आप किसी भी सदन में ये प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। यहाँ से जब हम प्रस्ताव पेश कर देते हैं और हमको सहमति मिल जाती है तो ये जिम्मेदारी दी जाती है लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष को कि आप अपने अपने सदनों में के सदस्यों का चुनाव करें और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करें। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कुल कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो देखिए बच्चों, संविधान में ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य होंगे। ये पूरी तरीके से सदन के ऊपर निर्भर करता है या सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितने सदस्य होंगे। हाँ, लेकिन अगर हम अभी वर्तमान में जो सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक का गठन किया है 2024 में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है, उसको अगर देखें तो अभी इसके लिए सरकार ने जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है उसमें कुल 31 मेंबर को रखा गया है। मतलब सरकार जितने सदस्यों को चाहे उतने को रख सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो 31 मेंबर है इसमें 21 मेंबर लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा के भी सदस्य रहेंगे और राज्यसभा के भी सदस्य रहेंगे। यहाँ हमको ध्यान रखना है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें 16 सदस्य 16 मेंबर एनडीए के हैं। मतलब इसमें सरकार के भी सदस्य रहेंगे और विपक्ष के भी सदस्य रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम ये जो वर्तमान में ज्वाइंट जेपीसी का गठन किया गया है उससे लेते हैं। वर्तमान में जो जेपीसी का गठन किया गया है उसमें हमने ये कहा गया है कि जेपीसी का गठन करते ही साथ हम क्या किए हैं, लोकसभा के जो सेशन है, बजट सत्र था, उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी है अनिश्चित काल के लिए। अब जो हमारा अगला सदन होगा, अगला सेशन जब स्टार्ट होगा, वहां हमने बोला है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसका मतलब यह होता है कि जेपीसी का कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता। जेपीसी का जो काम दिया गया है वो काम जब वो पूरा कर लेती है तो ऑटोमेटिकली ये जेपीसी का क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जैसे वक्फ बोर्ड की से संबंधित जो जेपीसी का गठन किया गया है वो अपनी रिपोर्ट जैसे ही पार्लियामेंट में सबमिट कर देती है तो ये कमेटी क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो कार्यकाल हमको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होता है कि जेपीसी का जो गठन किया जाता है वो अपने सुझाव किसको देते हैं। तो जेपीसी अपने सुझाव सदन को देते हैं। तो क्या सरकार बाध्य है या क्या बाउंडेड है सरकार इस सुझाव को ग्रहण करने के लिए? नहीं, ये सलाह जो रहती है पूरी तरीके से, ये मतलब ये जो सुझाव रहता है वो सलाह के परिप्रेक्ष्य में रहता है। मतलब सरकार अगर चाहे तो इस सलाह को ले ले, अपना ले, चाहे तो सरकार इस सलाह को ग्रहण करने से मना कर दे। ठीक है। वर्तमान में जो हालिया में जेपीसी का गठन किया गया है उसमें
अध्यक्ष कहाँ के हैं? लोकसभा के हैं। तो इस जेपीसी का गठन करने के लिए जो नियम बोला जाता है उसमें यह बोला गया है कि भले ही जेपीसी का में सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होंगे, लेकिन अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का ही चुना जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जेपीसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच।